आर यू हैविंग बैक पेन जो कि आपके पैर तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, जिसको हम यूजुअली sciatica कहते हैं। sciatica कोई डिसऑर्डर नहीं है, इट इज़ अ सिम्टम। हमारी sciatic नर्व जो है उसकी नर्व रूट है L4 to S3। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट नर्व है, वो हमारे बैक से लेके पैर तक सप्लाई करती है। जब ये नर्व किसी भी रीज़न की वजह से दब जाती है किसी भी नर्व रूट पे, लाइक अगर बैक पे दब रही है तो वहाँ से पूरा पेन आएगा, जितनी दब रही है हमारे बटक्स में दब रही है तो वहाँ से पेन शुरू होगा, थाइज़ में दब रही है, बैक ऑफ द नी में दब रही है, तो जहाँ पे नर्व कंप्रेस होगी वहाँ से पेन रेडिएट करेगा। सो sciatica इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ सिम्टम। देयर आर मेनी रीज़न कि आपको sciatica हो सकता है। फर्स्ट इज़ lumbar spondylosis। व्हाट इज़ lumbar spondylosis? Lumbar spondylosis is when two vertebrae and the intervertebral disc between them get bulged out। जब herniated disc हो जाता है हमें तो नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, बल्ज नर्व को कंप्रेस कर देता है। जितना बल ज़्यादा होगा उतना नर्व कंप्रेस होगा, उतना हमें पेन आएगा और उतना ही ज़्यादा सिम्टम होगा। अब नर्व है तो सिम्टम में पेन, स्टिफनेस, नमनेस, सुनपन, झंझनाहट, ये सब हो सकता है। जो भी नर्व जिस मसल को सप्लाई करेगा उस मसल में पेन आएगा। तो यूजुअली हमारा बैक में, बटक में, बैक ऑफ द थाई में, काफ में, इवन टोज़ में ये पेन चला जाता है, डिपेंड कि कितना नर्व आपकी कंप्रेस हुई है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस कैसे क्यों हो सकता है, कॉजेज़ क्या हैं? आपने कुछ बहुत भारी उठा लिया, डेडलिफ्ट अच्छे से नहीं किया, पोजीशन अच्छा नहीं था, हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, कोई चीज़ को धक्का ज़्यादा तेज़ी से दे दिया, प्रेशर आ गया, या फिर गिर गए, इंजरी होने की वजह से हो सकता है, या पोस्चरल भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 9 to 5 की जॉब है हमारी, हम गलत पोस्चर में 10-10, 12-12 घंटे बैठ रहे हैं तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो सकती है, जिसको हम sciatica कहते हैं। मेन पॉइंट इज इट इज़ lumbar spondylosis causing the irritation of sciatic nerve that is called as sciatica। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो पोस्चर है वो अच्छा रखना है। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम आपको बताएंगे। आपने पोस्चर का ध्यान देना है, अर्गोनॉमिक पोस्चर फॉलो करना है हमने, पैरों को लटकाना नहीं है, ज़्यादा सिटिंग नहीं करनी, ओवर बेंडिंग नहीं करनी। ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान देना है। ओवर सिटिंग से नर्व कंप्रेस हो सकती है, इरिटेट हो सकती है बटक में, जिसकी वजह से पेन रेडिएट कर सकता है। सो टेक ब्रेक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मस हमारी एक मसल का नाम है जो कि हमारी डीप मसल है बटक्स में। पेरिफॉर्मस की दोनों मसल के बीच में से हमारी sciatic नर्व निकल रही है, तो जब भी पेरिफॉर्मस मसल स्वेल हो जाएगी तो वो दोनों मसल स्वेल होने की वजह से नैरोइंग कर देगी sciatic नर्व की, और वो पेन आएगा एंड सिम्टम आएगा पूरा जो sciatic नर्व का आता है। क्या कर सकते हैं इसमें? सिटिंग कम से कम करनी है। जितनी सिटिंग बढ़ेगी उतना इरिटेशन बढ़ेगा sciatic नर्व का, उतना पेन बढ़ेगा। देयर आर स्पेसिफिकली फ्यू स्ट्रेचेस फॉर दिस मसल, वो हम आपको बताएंगे, वो आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, इट विल गेट बेटर। दीज आर दी सीटेड पेरिफॉर्मस स्ट्रेच यू कैन डू एट होम। पेरिफॉर्मस स्ट्रेच के लिए हमने पैर ऐसे रखना है, इसको पुश करेंगे नी को नीचे तक, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड छोड़ देंगे। हमारा दूसरा पैर ज़मीन पे होना चाहिए। 10 to 15 टाइम्स करेंगे, दिन में 3 बार, 10 सेकेंड के होल्ड पे।
कंप्रेशन जो है किसी मास की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ट्यूमर हो गया, और भी मासेस जैसे कि कैंसेरियन, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो हम रूल आउट नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दीज आर दी रीजंस जो कि आपको सियाटिक नर्व हो सकता है। फोर्थ इज़ बोन्स पर हो जाना, जिसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। स्टेनोसिस क्या होता है कि हमारी कैनाल जो है वो नैरो हो जाती है, बोन्स पर की वजह से हो सकती है, एंड देयर आर रीजंस कि कैनाल नैरो हो जाती है। कैनाल नैरो हो जाएगी हमारी स्पाइनल, तो हमारी नर्व कंप्रेस होगी, एंड अगेन वही सिम्टम्स आपको आएंगे। अब आपको किस वजह से सियाटिक नर्व है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे डायग्नोस करके। सो जब आपका डायग्नोस हो जाए, आपको पता हो कि मेरी इसकी वजह से आ रही है पेन, तब हम उसके ट्रीटमेंट को आगे फॉलो। स्टार्टिंग में अगर हमें पेन होती है तो हम यूजुअली कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं 24 to 48 आवर्स, और अगर क्रॉनिक पेन है तो हम हॉट पैक अप्लाई करते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने स्लीपिंग पोस्चर का ध्यान रखना है। जब हम सीधा लेटेंगे तो दोनों नीज़ के नीचे तकिया रखेंगे। जब हम करवट में लेटेंगे तो दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखेंगे। जब भी हम उठेंगे तो झुक के नहीं उठेंगे, स्ट्रेट होके थोड़ा सा ध्यान रख के फिर उठेंगे। हमें कोई चीज़ गिर जाए तो हमें सीधा नहीं झुकना है, स्क्वाट करके उस चीज़ को उठा लेना है। ज़मीन पे क्रॉस लेग करके मत बैठिए, उससे आपको पेल्विस एडक्शन में जाएगा, पेन आ सकता है। इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। पेन ज़्यादा है तो आप लंबर बेल्ट ले सकते हैं, वो बहुत सपोर्ट देगी और आपके पेन के सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी। वॉक कर सकते हैं अगर पेन बहुत ज़्यादा ना हो एंड यू आर एबल टू डू इट। स्टिल अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए।